Hello बच्चों, let's read the question. The question says 75.2 gram of phenol is dissolved in 1 kg of solvent of Kf equal to 14 Kelvin molality inverse. If the depression in freezing point is 7 Kelvin, then find the percentage dimerization of phenol. तो हमें बताना है परसेंटेज डायमराइजेशन फिनॉल का क्या होगा एंड हमें यहाँ पे गिवन है फिनॉल का वेट 75.2 ग्राम इसका है वेट एंड इसको डिसॉल्व किया गया है 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर एंड के एफ हमें यहाँ पे दे रखा है। सो ये बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आया बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड यहाँ पे फिनॉल का डायमराइजेशन हुआ तो फिनॉल हमारे पास C6H5OH। तो जब ये डायमराइज करेगा तो ये कन्वर्ट होगा C6H5OH होल ट्वाइस, यानी कि इसका क्या हो रहा है एसोसिएशन। तो हम लोग मानते हैं T इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसका 1 मोलर होगा तो इसका कितना होगा 0। T इक्वल टू T पे 1 में से अल्फा क्या हो जाएगा एसोसिएट कर जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कितना, तो 2 मोल से इसका 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल से 1 मोल एसोसिएट कर रहा है तो 1 से कितना करेगा 1/2। तो अल्फा से कितना करेगा अल्फा/2, सो अल्फा/2 एंड एट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो टोटल मोल आएगा ये कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2 एंड यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो जितना भी मोल्स एसोसिएट करता है तो वो हम लोग लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास 1 है सो डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हम लोग लिखते हैं डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। एंड मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेते हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास 75.2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है फिनॉल C6H5OH। तो इसका मोलर वेट कितना आएगा, ये आ जाएगा 94 ग्राम पर मोल, 94 ग्राम पर मोल। सो 94 इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये कितना दे रखा है 1 केजी दे रखा है। सो डेल टी एफ इसका वैल्यू हमें दे रखा है 7 केल्विन इज इक्वल टू आई हमें फाइंड आउट करना है इंटू में के एफ का वैल्यू दे रखा है बच्चों 14 इंटू में मोलैलिटी हमारे पास कितना आ जाएगा 75.2/94। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो आई का वैल्यू आएगा ये आएगा 94/75.2 इंटू में 2 इज इक्वल टू आई। सो आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.625, ये हमारा क्या आ गया आई का वैल्यू। एंड जो आई है हमारा ये क्या हम लोगों ने निकाला था, ये निकाला था 1 माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0.625। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो अल्फा का वैल्यू आएगा हमारे पास ये आएगा 0.75, 0.75। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा आ गया, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ डाइमराइजेशन इज इक्वल टू 0.75 इंटू में क्या 100। सो डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 75%। तो परसेंटेज ऑफ डाइमराइजेशन कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा 75%। सो दिस इज द आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.